दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेलवे की नई भर्ती की। अभी अभी एक नोटिस जारी हुई है जिसमें एनटीपीसी का इंतजार था, ग्रुप डी का इंतजार था। सभी भर्तियों के बारे में जानकारी दे दी गई है, कब से आवेदन होंगे, कब परीक्षा होंगी और क्या कार्यक्रम होगा। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए, ये नोटिस जारी हुई है 10 तारीख की, इसमें डेट पड़ी हुई है और ये जो नोटिस है ऑल जोनल रेलवेज और प्रोडक्शन यूनिट को भेजी गई है। नीचे यहाँ पर लिखा है सब्जेक्ट फिलिंग अप ऑफ ग्रुप सी पोस्ट ऑन जोनल रेलवेज थ्रू आरआरबी। और इसमें ये बताया गया है कि कब कौन सी भर्ती निकलेगी और कौन सा बोर्ड किस भर्ती को करवाएगा, सारा सब कुछ इसमें दे दिया है। यहाँ पर देखिए लिखा है एनुअल कैलेंडर ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस ग्रुप सी पोस्ट्स अप्रूव्ड बाय बोर्ड हैज ऑलरेडी बीन पब्लिश्ड ऑन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड वेबसाइट। अकॉर्डिंगली CEN for recruitment of ALP and technician have also been published। तो ALP का और टेक्नीशियन का जो वैकेंसी, 2 वैकेंसी आ चुकी है इनकी आवेदन। लिखा आल्सो बीन पब्लिश्ड ऑन 19 जनवरी 2024, 8 मार्च 2024 रिस्पेक्टिवली। इन दिस कनेक्शन competent authority has nominated nodal RRBs for issuing CEN and for conduct of computer based test as per following date। तो किन तारीखों में कौन सा जो आरआरबी है वो परीक्षाएं करवाएगा, किस भर्ती की, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। जैसे यहाँ पर नीचे लिखा है कि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 4, 5, 6 इसकी जो परीक्षा वगैरह है वो कराएगा आरआरबी अहमदाबाद। और एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट जो लेवल 2 है, लेवल 3 है, इसकी भी आरआरबी अहमदाबाद। नीचे यहाँ पर पैरामेडिकल की एक वैकेंसी है, पैरामेडिकल कैटेगरी की, इसको आरआरबी पटना करवाएगी। लेवल 1 ग्रुप डी के बारे में भी जानकारी दे दी गई है कि इस बार आरआरबी भोपाल करवाएगा। मिनिस्टीरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी की जो भी वैकेंसीज होंगी उनको आरआरबी गुवाहाटी करवाएगा। यहाँ पर ये पूरी स्पष्ट जानकारी दे दी गई है। अब नीचे आप आ जाइए, वैकेंसीज के बारे में देख लीजिए कि कब कौन कौन सी वैकेंसी जारी होनी है। नीचे यहाँ पर लिखा कि इट हैज आल्सो बीन डिसाइडेड दैट फॉर जूनियर इंजीनियर के बारे में बात की गई है कि जूनियर इंजीनियर की भर्ती, CMS की और CMA एनटीपीसी के बारे में जानकारी दी गई है। लेवल 1 के बारे में जानकारी दी गई, ग्रुप डी के बारे में, और पैरामेडिकल एंड मिनिस्टीरियल आइसोलेटेड कैटेगरी ऑफ पोस्ट्स जोनल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट में एक्सेस देयर वैकेंसीज एज पर फॉलोइंग टाइम शेड्यूल। किस टाइम के भीतर कितनी वैकेंसीज लेनी है, कब नोटिफिकेशन जारी होना है, कब क्या चीजें होंगी, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। आप लोगों को फिर से याद दिला दूं कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। तो यहाँ पर एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 4, 5, 6 और एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल 2 एंड 3 और जूनियर इंजीनियर CMS और CMA की वैकेंसी, पैरामेडिकल कैटेगरी की जो वैकेंसी है, ये देखिए इस कॉलम में यहाँ पर ये 1, 2, 3, 4 वैकेंसीज के बारे में बताया गया कि इसमें 30 जून 2025 तक इस वैकेंसी को कंप्लीट करना है। यानी कि इसका जो विज्ञापन है ये 1 साल के अंदर ये पूरा करेंगे। जैसे जून में ये लोग कही रहे कि जून में हम विज्ञापन निकालेंगे, इसी जून में 2024 में चुनाव के तुरंत बाद आपकी एनटीपीसी की वैकेंसी और ये अंडर ग्रेजुएट की वैकेंसी, जूनियर इंजीनियर CMS CMA की वैकेंसी, पैरामेडिकल कैटेगरी की। तो ये जून से क्रम से जो विज्ञापन है वो निकलना शुरू होंगे। हो सकता है कि इकट्ठा वैकेंसी न आए। और यहाँ पर ये बताया गया कि इस वैकेंसी को खत्म किया करना है 30 जून 2025 तक। असेसमेंट यहाँ पर देखिए लिखा है असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज इन OIRMS। और यहाँ पर रिक्तियों की गणना वगैरह जो भी चीजें हैं वो जो भी काम है वो अप्रैल मई 2024 में इसी बीच में हो जाना है, जब इसका नोटिफिकेशन नहीं निकलना है। और जो भी विभागीय काम होते हैं परीक्षा के पहले, वो भर्ती के विज्ञापन के पहले, वो सारे काम अप्रैल मई के महीने में हो जाएंगे। आइडेंटिंग ऑफ वैकेंसीज इन OIRMS आफ्टर अप्रूव। तो ये सारा तो काम है वो ऑनलाइन ही होना है। ये OIRMS यहाँ लिखा है, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट आइडेंटिफाइंग मैनेजमेंट सर्विस। और नीचे तो कितनी वैकेंसीज होंगी, क्या चीजें होंगी, इसका जो अप्रूवल वगैरह है वो मई जून में मिल जाना चाहिए। ये एक तय किया इन्होंने कि ये भर्ती कब कंप्लीट होगी और जो भी वैकेंसीज हैं उसके बारे में जो भी असेसमेंट है वो कब तक होगा। तो अप्रैल मई के महीने में कुल पदों के बारे में इसको अप्रूवल मिल जाना चाहिए मई जून में। और प्रपोजल फॉर ड्राफ्ट CEN, जो भी विज्ञापन निकलता है रेलवे का, तो उसमें CEN इस तरीके से नंबर दिया रहता है। तो ये नोटिफिकेशन के बारे में होता है, सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस। तो ये जो CEN है वो जून 2024, तो जून के महीने का इनका प्लान है कि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल और जूनियर इंजीनियर CMS CMA और पैरामेडिकल कैटेगरी, ये लगातार जो विज्ञापन है वो जून के महीने से जारी हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी उन विद्यार्थियों के लिए जो ALP के बाद में जो और टेक्नीशियन के बाद में अन्य भर्तियों का इंतजार कर रहे थे।
फाइनली यहाँ पर ये देख सकते हैं, इस नोटिस में जानकारी दे दी गई है और इसी में मेडिकल की भी बहुत सारे पद हैं। नीचे यहाँ पर लेवल 1 के बारे में लिखा हुआ है, लेवल 1 यानी ग्रुप डी। ग्रुप डी के बारे में इन्होंने यहाँ पर क्या लिखा है देख लीजिए आप लोग। 30 सितंबर की डेट पड़ी हुई है, 30 सितंबर 2025 तक भर्ती को कंप्लीट करना है। 1 साल इसमें भी है लगभग, और 1 साल 5 महीने के आसपास। और असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज इन OIRMS, तो जो वैकेंसीज का OIRMS होना है वो जुलाई 2024 तक। कुल कितने पद हैं पूरी गणना की जाएगी, तो ये जुलाई तक ये काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ कि आइडेंटिंग ऑफ वैकेंसीज इन OIRMS आफ्टर अप्रूवल, तो अप्रूवल के बाद में अगस्त 2024 तक इसका जो अप्रूवल है वो मिल जाएगा। और ये जो दोनों भर्तियां हैं, ग्रुप डी की भर्ती और मिनिस्टीरियल आइसोलेटेड कैटेगरी की भर्ती, ये जो दोनों भर्तियों के बारे में यहाँ पर ये नीचे वाला कॉलम है, ये अगस्त में ये हो जाएगा और सितंबर के महीने में इसका जो विज्ञापन है वो आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो फाइनली आप लोगों की विभिन्न भर्तियों का जो कार्यक्रम है वो रेलवे ने यहाँ पर जारी कर दिया है। और यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट है यहाँ पर आप लोग इसको भी देख सकते हैं, चेयरपर्सन RRB बेंगलोर विल बी सर्कुलेटिंग द डिटेल्ड शेड्यूल फॉर असेसमेंट ऑफ द वैकेंसीज और इमीडिएट एक्शन एज indicated above may be taken by Zonal Railway Production Unit and RRBs and progress be advised for information consideration of board। तो इसको तत्काल प्रभाव से जो अलग अलग विभाग हैं, प्रोडक्शन यूनिट हैं और जो भी बोर्ड हैं वो इस पर कार्रवाई करें। रिक्त पदों का जो ब्यौरा है वो इकट्ठा करें और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कही गई हैं। तो कुल मिलाकर के चुनाव के बाद में आप लोगों को विभिन्न प्रकार की भर्तियां देखने को मिल रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें पदों के बारे में जानकारी नहीं दी गई है और अभी तक रेलवे को ये नहीं पता है कि पद कितने हैं। तो ये भी एक सोचने वाली बात है। और आप लोगों ने देखा होगा कि अभी 2 भर्तियां आई, LP में भी बहुत कम पद थे और जो टेक्नीशियन की वैकेंसी आई थी उसमें भी काफ़ी पद थे। तो इसको लेकर के भी विद्यार्थियों को चौकन्ना रहना होगा। और ये जो नोटिस है वो किसी गवर्नमेंट संस्था के द्वारा पब्लिक के लिए नहीं है, ये विभागीय नोटिस है। और ये नोटिस जो लिखा है यहाँ पर राजीव गांधी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रेलवे बोर्ड, ये इनकी तरफ से नोटिस जारी की गई है। तो नोटिस तो ये सही है, नोटिस में कोई त्रुटि दिखाई नहीं दे रही है उस तरीके से। और इसकी पहले भी रेलवे की जो नोटिस जारी हुई थी वो काफ़ी सही थी। और एक बार जल्दी से फिर से आप लोग इसको देख लें कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि NTPC की जो भर्ती है वो कौन करवाएगा, RRB अहमदाबाद। NTPC अंडर ग्रेजुएट की वैकेंसी कौन कराएगा, ये भी RRB अहमदाबाद कराएगा। और पैरा मेडिकल कैटेगरी की जो वैकेंसी है RRB पटना कराएगा, लेवल 1 की भोपाल कराएगा इन ग्रुप डी की। और मिनिस्टीरियल आइसोलेटेड कैटेगरी की RRB गुवाहाटी कराएगा। और यहाँ पर नीचे देख सकते हैं आप लोग NTPC के और जूनियर इंजीनियर और पैरा मेडिकल के जो विज्ञापन है वो जून से निकलने शुरू होंगे। और लेवल 1 ग्रुप डी के जो विज्ञापन है वो सितंबर से निकलना शुरू होगा। मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी का भी सितंबर के महीने से विज्ञापन आएगा। ये हो गया आज का वीडियो को अच्छा लगा फिर काम का तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।